गुड डे स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। तो अब आज हम देखेंगे जो एंजाइम्स बच्चों को जो अक्सर याद करने में, स्टूडेंट को याद करने में दिक्कत होती है, तो एक शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे हाउ टू लर्न एंजाइम एंड हाउ टू रिपीट ए एंजाइम, हाउ टू लर्न एंजाइम। हम देखेंगे एंजाइम कैसे याद करते हैं। सबसे पहले हम चार्ट बना लेते हैं। तो हम कैसे चार्ट बनाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, समरी देख लेते हैं इसकी। डाइजेस्टिव एंजाइम की डाइजेस्टिव एंजाइम तो फर्स्ट है जब हम माउथ से खाने को इनटेक करते हैं, फर्स्ट क्या है माउथ। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पार्ट्स किसके, बॉडी पार्ट्स। तो फर्स्ट है माउथ। अब माउथ में क्या है, लार है, तो सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स क्या रिलीज करती है, सलाइवा। तो कहते हैं सलाइवरी एमाइलेज, क्या रिलीज करती है, सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज क्या रिलीज क्या करता है, ये स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन कर देता है। तो क्या करता है एमाइलेज, स्टार्च को शुगर में। ओके, तो ऐसे याद कर लीजिएगा। मतलब माउथ क्या रिलीज करती है, सलाइवरी ग्लैंड्स होती है जो कि लार या सलाइवा रिलीज करती है। सलाइवरी एमाइलेज रिलीज करती है, एमाइलेज स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देती है। नेक्स्ट क्या, इसोफेगस। इसोफेगस में किसी तरह का कोई डाइजेशन नहीं होता, लेकिन नो डाइजेशन। इसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है। थर्ड में खाना कहाँ आता है, पेलास्टिक मूवमेंट से खाना कहाँ आया, स्टमक में। तो खाना कहाँ आता है, स्टमक। स्टमक में खाना कहाँ आया, तो स्टमक में क्या होता है, और गैस्ट्रिक जूस होते हैं। कौन से, गैस्ट्रिक जूस, ऐसे गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस क्या रिलीज करते हैं, HCl। ओके, HCl और म्यूकस। अब HCl क्या करता है, HCl स्टमक के मीडियम को एसिडिक कर देता है। तो क्या कहते हैं, एसिडिक। एसिडिक क्यों करता है, जो हमारे खाने के साथ जो डस्ट पार्टिकल या बैक्टीरिया जर्म्स आए तो यहाँ पे क्या होता है, वो मर जाते हैं। तो एसिडिक कर देता है। पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है। पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। और म्यूकस क्या होता है, जो एसिड है, ये एसिड हमारे स्टमक की वॉल को हार्म ना पहुंचाए, उसके लिए जो होता है स्टमक की वॉल के चारों एक लेयर बना लेता है। तो क्या लेयर बना लेता है, स्टमक की वॉल के चारों एक लेयर बना लेता है म्यूकस। तो क्या होता है कि स्टमक क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है, HCl, पेप्सिन और म्यूकस रिलीज करता है। जो कि ये कहता है HCl क्या होता है, स्टमक में क्या होता है, एसिड मीडियम बना देता है। पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। और म्यूकस क्या होता है कि एसिडिक का या एसिड का असर हमारे स्टमक पे ना हो या अल्सर ना हो जाए, इसलिए क्या होता है एक उस पे एक म्यूकस एक स्टमक के चारों क्लियर बना देता है। नेक्स्ट क्या, खाना कहाँ आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जूसेस कहाँ से, ऑलमोस्ट कंप्लीट डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या आते हैं, लिवर से क्या आते हैं, बाइल जूसेस। क्या आते हैं, बाइल जूस। कहाँ से आते हैं, लिवर से। और क्या आता है यहाँ पे, बाइल जूस का लिवर से। यहाँ पे पेनक्रियास जूस, पेनक्रियाटिक जूस आता है। वहां से पेनक्रियास से, ओके। ये बाइल जूस क्या रिलीज करते हैं, बाइल जूस सबसे पहले क्या करते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मीडियम है, जो पहले एसिड हो गया था, अब ये क्या करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के मीडियम को एल्कलाइन कर देते हैं। तो क्या करते हैं, मीडियम एल्कलाइन कर देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, ये फैट के छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो क्या फैट का ब्रेक डाउन कर देते हैं, क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ फैट, जिसे कहते हैं फैट का इमल्सिफिकेशन कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है कि पेनक्रियाटिक जूस भी यहाँ से आते हैं, पेनक्रियाटिक जूस भी इसमें आते हैं। ये क्या करते हैं,
क्या पैनक्रियाटिक क्या जूस क्या रिलीज करते हैं, माइलेज हम दोनों ऊपर लिख लेते हैं, थोड़ा जगह नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यदि आपको समझ में स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। कब कर दूं? टाइम तो क्या आया था इसमें, बाइल जूस में क्या यूज होता है, इसमें अल्कलाइन मीडियम कर दिया था और इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब क्या था इसमें, पैनक्रियाटिक जूस आए थे, जूस में क्या होता है, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। एमाइलेज का किसका डाइजेशन करता है, स्टार्च का, ट्रिप्सिन प्रोटीन, लाइपेज, लाइपेज क्या करता है, फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। ओके, तो ये होगी। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑलमोस्ट जो होता है और डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में भी एक ग्लैंड होती है जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करती है, इंटेस्टाइन सीक्रेट बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन खुद भी करती है, तो ये किसका डाइजेस्ट करती है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है, प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देती है। और जो फैट्स होते हैं उनको फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देती है। तो थोड़ा सा हम देख लीजिए, वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन करते हैं, बाइल जूस कहाँ से आता है, बाइल जूस लिवर से आता है, लिवर में आगे गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाते हैं, जब जरूरत होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। बाइल जूस क्या करते हैं, जो मीडियम स्टमक में एसिडिक हो चुका था उसको मीडियम को एल्कलाइन कर देता है, और यहाँ पे कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करते हैं, यानी फैट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसके बाद क्या होता है, पैनक्रियाटिक जूस भी स्मॉल इंटेस्टाइन रिलीज किए जाते हैं। इससे कहते हैं इसमें एमाइलेज होता है जो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, ट्रिप्सिन होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और लाइपेज होता है फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। फिर डाइजेस्टिव जो एंजाइम होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लैंड होती है, जिससे डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज किए जाते हैं जो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। ऑलमोस्ट खाना यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है। अब जो डाइजेशन के बाद इसमें एब्जॉर्प्शन होता है, इसमें क्या होता है, जो विलाई होते हैं वो बताते हैं क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई जो होते हैं, फिंगर प्रोजेक्शन होते हैं, ये फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उसके बाद खाना लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, वहाँ से वाटर एब्जॉर्ब होकर खाना एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो एंजाइम याद आप ऐसे कर लीजिएगा कि पूरे पार्ट्स के नाम बना के इधर नाम लिख लीजिएगा, इधर एंजाइम लिख लीजिए, और उसको क्या डाइजेस्ट कर याद कर लीजिएगा, तो पूरी एक समरी तैयार हो जाती है।